रिसेंटली आरओजी के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। Right here, here. If you can, I don't know. You won't be able to see it. It's almost merged with my skin now. यहाँ पे दिख रहा है आपको? मैंने ये ट्वीट या पोस्ट बवाल मचाने के लिए बिल्कुल किया नहीं था विथ शिव ठाकरे, और किसी ने मुझे वो क्लिपिंग भेजा जो मैंने देखा। उसके बाद मैंने थोड़ा एपिसोड भी देखा और इट वाज सिमिलर टू व्हाट हैड हैपेंड इन माय सीजन, जहाँ पे शिव ने मुझे काटा था। मतलब वो पुरानी यादें ताजा हो गई पूरी कि आपके सीजन में हुआ क्या था। He bit me like proper, जैसे यू नो जोर से काटते खून निकला था मेरे हाथ से, तो उसका मार्क अभी भी है। आई सेड कि भाई मैं तेरे को माफ कर देता हूँ, चलो आई एम रेडी टू गिव यू वन चांस, बट मैंने उसको माफ कर दिया था उस टाइम पे। आई फेल्ट कि यार शिव को दो ऑप्शन दिए थे, या तो तुम बाहर निकालो या तो इसे जो है जनता के ऊपर छोड़ दो। देखो, मैं अगर शिव की जगह होता और अगर मुझे ये पता होता कि मैंने खुद ये चीज की है बिग बॉस सीजन 2 में मराठी में। इस वक्त मेरे जो आप सेलिब्रिटी को देख रहे हैं ये हैं आरो जी। आरो भाई मराठी टेलीविजन के जाने माने हैं। बिग बॉस सीजन 2 मराठी सीजन 2 में इन्होंने वाइल्ड कार्ड कंटेंडर के रूप में भाग लिया था, और रिसेंटली आरो जी के एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। आरो जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है अब इस वक्त मेरे अपने चैनल में टेली खजाना में। नमस्ते। पहले बात तो मैं यह बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत लोगों का ये कहना है, मैंने ये ट्वीट या पोस्ट बवाल मचाने के लिए बिल्कुल किया नहीं था। मैं हिंदी बिग बॉस नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग द शो। परसों शाम से अचानक माय फैंस एंड फ्यू रैंडम पीपल दे स्टार्टेड टैगिंग मी एंड पोस्टिंग ऑन माय बिहाफ ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर about some incident that happened in Big Boss 16 with शिव ठाकरे। ओके, और किसी ने मुझे वो क्लिपिंग भेजा जो मैंने देखा। उसके बाद मैंने थोड़ा एपिसोड भी देखा और इट वाज सिमिलर टू व्हाट हैड हैपेंड इन माय सीजन, जहाँ पे शिव ने मुझे काटा था। उस सीजन में बहुत जोर से काटा था, वो भी विदाउट एनी प्रोवोकेशन। टास्क के दरमियान काटा था मुझे बहुत जोर से, एंड इट हैड लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। तो उस मतलब वो पुरानी यादें ताजा हो गई पूरी। तो आई जस्ट फेल्ट इंस्टेड ऑफ पीपल टॉकिंग ऑन माय बिहाफ, मैं ही मेरी साइड जो है वो रख देता हूँ पब्लिक डोमेन में, ताकि लोग मेरा नाम लेके आगे कुछ ना बोले। तो यही बात है। और जैसे आपने बोला, फॉर सम रीजन उससे बहुत बवाल मच गया एक्चुअली। आरो जी, मुझे और हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं वो प्लीज थोड़ा सा बताएं एग्जैक्ट कि आपके सीजन में हुआ क्या था, क्यों शिव ने इस तरीके से काटा, प्लस बिग बॉस ने क्या रिएक्शन दिया था, और प्लस आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रूथलेस नहीं हूं, राइट? तो वो क्यों बोला आपने, वो प्लीज पूरा वो घटनाक्रम बताएं, थोड़ा सा वो क्या है, पास्ट में हमको लेके जाए। देखो ऐसा है कि मेरे सीजन में हम लोग एक टास्क कर रहे थे, वो शू वाला टास्क, जिसमें हमको वो चीज पकड़ के रखनी थी एंड शिव वाज ट्राइंग टू पुल इट। और मैंने और मेरी टीम ने उसको पकड़ के रखा था, बहुत देर से पकड़ के रखा था। एंड आफ्टर अ पॉइंट शिव रियलाइज कि यार ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही बिट मी लाइक प्रॉपर, जैसे जोर से काटते खून निकला था मेरे हाथ से, तो उसका मार्क अभी भी है। तो दैट इंटेंसिटी ही बिट मी इन द होप दैट आई विल लीव द रोप। ओके, तो वो टास्क के दरमियान उसने मुझे काटा था। एंड देन उसके बाद बहुत अंदर ये हुआ, ही सेड सॉरी, ही अपोलोजाइज्ड प्रोफ्यूजली टू मी 3-4 टाइम्स, एंड देन आई सेड कि भाई मैं तेरे को माफ कर देता हूँ, चलो आई एम रेडी टू गिव यू वन चांस, बट आई लीव इट टू बिग बॉस, वॉट एवर बिग बॉस सेज विल बी द फाइनल डिसीजन। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि बिग बॉस ने उसको नॉमिनेट किया था, घर से बाहर निकाला नहीं था, प्रोबेबली बिकॉज मैंने उसको माफ कर दिया था उस टाइम पे। आई फेल्ट कि यार उसको बहुत सिंपथी मिल जाएगी अगर उसको माफ मैं ना करूं और उसको सेकंड चांस ना दूं, बिकॉज इट वाज जस्ट माय थर्ड वीक। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरा रूथलेस बिहेवियर नहीं था। मैंने जो रूथलेस वर्ड किया है वो गेम में रूथलेस होने के कॉन्टेक्स्ट में किया है। सो आई वॉज नॉट दैट रूथलेस, आई चोज टू गिव शिव अनदर चांस। तो मैंने उसको माफ कर दिया था उस टाइम पे, एंड देन बिग बॉस डिसाइडेड दैट इसको बाहर नहीं निकालते, उसको नॉमिनेट करेंगे। पर मैंने अभी देखा, किसी ने मुझे बताया अभी कि अभी के सीजन में बिग बॉस आस्क्ड शिव दैट आपको क्या करना है, but I think that is because she was not willing to let her go, or usko he was not willing to
मतलब उसको माफ नहीं करना था दूसरे कंटेस्टेंट को, विच इज फाइन. सो ही चोज टू बी रूथलेस, and that is where I think he became ruthless. So which is fine in the game, because finally only one contestant, if someone is making the mistake and if you have the chance to eliminate that contestant, Shiv has chosen to take that opportunity. So which is fine. And घर के अंदर वायलेंस कोई भी सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो शिव ने मेरे सीजन में की हो या इस सीजन में जो दूसरी कंटेस्टेंट है उसने की हो. दोनों गलत चीजें हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. तो यही इंसिडेंट है जो मेरी सारी पुराने यादें ताजा हो गई. एंड इसमें पोस्ट करने के पीछे मेरा ये ऐसा बिल्कुल रीजन नहीं था दैट कहीं बहुत से लोग बोल रहे हैं ये बहती गंगा में हाथ धोना या फिर पब्लिसिटी लेना, उसकी जरूरत भी नहीं है मुझे. आई डोंट नीड पब्लिसिटी. मेरे पास बहुत काम है. आई एम इनटू बिजनेस. I just won a national award for my film, which is my first national award. So I don't care what these two paisa trolls say, and I really don't need such kind of publicity. But the thing is that ये चीज मेरे मन में थी. And कहीं जब लोग आपके बारे में when they take your name on social media, tag you and they speak on your behalf, मेरे फैंस वगैरह, तो मुझे ऐसे लगा कि I should take a stand and put things in perspective so that people know and they cannot speak on my behalf now that they know my side of story. That was the whole point. तो यही है भाई. ओके आरव जी, वीकेंड के बारे में मांजरेकर सर ने क्या अपना फैसला लिया था, मतलब शिव को डांटा था? क्योंकि मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कि उस दिन क्या हुआ था वीकेंड के बाद। बहुत डांटा था. महेश सर ने भी शिव को बहुत डांटा था. बट ही वॉज नॉमिनेटेड, ही वॉज नॉट थ्रोन आउट ऑफ द हाउस. बल्कि हमारे सीजन में पराग कान्हेरे भी ऐसे ही फिजिकलिटी दिखाई थी, उसको घर के बाहर निकाल दिया था. बट दिस टाइम बिग बॉस एंड द मेकर्स चोज टू नॉमिनेट हिम, probably because I went soft on him. तो मुझे ऐसे लगता है looking back, I could have also been ruthless, from the game perspective, because a lot of my friends, my team, my PR, my colleagues, all of them told me कि यार आरो तो त्याला बाहेर काढायला पाहिजे होतं. Why did you forgive him? So, but I felt at that point when you're inside that house, I was playing for my image. I felt कि ये बहुत humane gesture है. And I was expecting that Big Boss will only take that decision. So why will I take why should I be the bad mouth? So I was expecting at that time that Big Boss will only throw him out for this action. So I decided to forgive him. But then Big Boss decided to nominate him, which I think was the right thing to do. But I made a mistake that I shouldn't have forgiven him at that point of time. And in this season, I जी feel जी she chose to be ruthless, and he decided that she should not stay in the house, that second contestant who got physical with him, which is fine. It's a game, and everyone has their own point of view, and they take their decisions according to their whims and wishes. That's okay. I wish Shiv all the best. He's a brilliant reality show contestant. He has that temperament. I think he's made for Big Boss. I'm not watching the show, पर जितने मेरे relatives या दोस्त देख रहे हैं, they tell me that he's playing really well. So I wish him luck. I have nothing against him, but ये incident I felt brought back a lot of memories all of a sudden. I just felt I'll put it out there. जी आरव जी, सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही है कि शिव को दो ऑप्शन दिए थे, या तो तुम बाहर निकालो या तो इसे जो है जनता के ऊपर छोड़ दो। और शिव एक चीज कहता है, ये जनता का शो है, बिग बॉस ने मुझे बनाया है, बिग बॉस एक जनता का शो है। तो यहाँ पर एक उसके डिसीजन पे कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तुमने क्यों जनता के ऊपर ये सवाल नहीं छोड़ा? मतलब अगर मान लीजिए आपने भी बिग बॉस किया है, और अगर आप होते तो आप क्या करते? मतलब जनता पे छोड़ देते हैं, या फिर आप जो जब आपको ऑप्शन मिलता है, आपने तो माफ कर दिया शिव को, लेकिन जनता पे छोड़ते हैं, या फिर अपना ही डिसीजन इंपोज करते हैं? देखो, मैं अगर शिव की जगह होता और अगर मुझे ये पता होता कि मैंने खुद ये चीज की है बिग बॉस सीजन 2 में मराठी में, मैं शायद जनता के ऊपर छोड़ देता है. देखो, अगर मैं शिव की हाँ जी। जगह होता, अब ये सब दीज आर ऑल आई मीन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, राइट? अगर ये होता तो वो, अगर वो होता तो ये. लेकिन आई फेल्ट ही कुड हैव लेफ्ट इट टू द ऑडियंस. जनता के ऊपर छोड़ देते, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही खुद किया है एक सीजन में पहले. तो पता नहीं. एक और चीज है, आज सलमान खान ओके। भी शायद, आज सैटरडे है तो
प्रोबेबली उनका भी कुछ कहना होगा इस इंसिडेंट के ऊपर, आई एम श्योर। तो लेट्स वेट फॉर दैट। बट ऑडियंस का शो है तो ऑडियंस ही सब चीजें डिसाइड करती है, बट व्हाट शी डिड वाज आल्सो रॉन्ग। आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, but the Exactly. irony of the situation is that when Shiv was in Big Boss season 2, he has done the same thing. He has done the same exact thing. In fact, he has done even worse because he had bit me like literally like आई स्टिल हैव दैट मार्क। सो जब भी मुझे अभी सवाल पूछते हैं ये सही है, ये ऐसे सच में हुआ था की यार तुला खरंच शिव चावला होता का, तो मैं उनको वो मार्क दिखाता हे बघ बाबा चावला होता, माझ्याकडे मार्क आहे दाखवायला. Hmm. So he had actually bit me very hard. It was similar to Exactly. this, and it is very ironic that now he is in my shoes, and it's very funny actually. और मैं एक चीज क्लियर करना Okay. चाहता हूँ बिकॉज Aruji, can you? lot of Shiv Thakre fans have been trolling me saying कि यार तू जड़तो सभी 3 साल के बाद ये चीजें निकालने की क्या जरूरत है. ये निकालने की बात नहीं है. It is just some memory that one person has and he has something to say about it. It has nothing to do with me Hmm. pulling Shiv down, or in fact I am saying that he is the only Marathi guy in that house. He has my full support. I wish him all the luck. It is not about Shiv, how he's playing or whatever he's doing. It's just about this one particular incident, and I wish him luck. But it's very ironic actually. Ji, ji. Aruji, can you also show us the mark where he bit you? No, it won't be visible because अभी 3 साल हो गए उसको. I don't think so. You'll be able to see it. It's right here on this arm. It's right here. You won't be able to see it. Okay. It's I don't know. I'm holding my phone with one hand. Wait, I'll try. But I don't think so. You'll be able to see it. It's right here. Here. If you can, I don't know. You won't be able to see it. It's almost merged with my skin now. यहाँ पे दिख रहा है आपको? जी, हल्का सा एक वो लाइन इधर. का. हाँ, हाँ. लाइन जी, लाइन वो जो जी, लाइन है ना. हाँ जी, जी, हाँ जी, जी, हाँ, जी, वो जी. लाइन, वो लाइन. अच्छा, It आरो was जी, pretty आपने intense in देख. my season. You can just watch the episode. Yeah, I तो used to follow everything about that. In fact, I took a stand. If you remember, at that time, I was there and I was supporting you at that time. आरो जी, एक चीज मुझे कहनी है. आपने बोला कि आपने पूरा वो इंसिडेंट देखा, तो आपने देखा होगा कि अर्चना को कहीं ना कहीं उबालने के लिए, वो जो कहते हैं ना कि चाय को उबालने से पहले धीरे 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 भाप दी जाती है नीचे नीचे से, तो वो दीदी का नाम लेना, पर्टिकुलर पार्टी को इन्वॉल्व करना, रैलियों का नाम लेना, वो शिव का था. और ये था कि वो अचानक से ब्लास्ट करेगी. सो ये भी कहीं ना कहीं मतलब फिजिकल वायलेंस तो है, कहीं ना कहीं ये भी तो एक मेंटल वायलेंस या फिर मेंटल एक So तरीके से टॉर्चर I में am आता है. व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? see. I have nothing to say because, like I said, I am not watching the episodes. I just saw a few clips. I've seen the episode, that particular episode in parts. But I am guessing कि आज सलमान खान शायद उसके ऊपर जब बात करेंगे तो he will also bring this up that there was some provocation from his end also, which was completely unnecessary. Uh, आज शायद देखते हैं क्या है. मतलब आई एम नॉट फॉलोइंग द सीजन, सो इट वोंट बी राइट फॉर मी टू कमेंट ऑन दैट. बट डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया टोल्ड मी दैट देयर वाज प्रोवोकेशन फ्रॉम हिज साइड. उसने भी बहुत प्रोवोक किया था उस आदमी को. सो पता नहीं यार, जो कि मैं सीजन फॉलो नहीं कर रहा हूँ. आई रियली डोंट नो. इफ नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, और अगर लोग मुझे टैग वैग नहीं करते, कमेंट वमेंट में मेरा नाम नहीं आता, so probably we wouldn't have had this interview because genuinely I'm not watching. I don't have that bandwidth. I'm really busy with a lot of other things. Okay, okay. Arogi, I totally get your point, and I wish you all the very best for that. And thank you so much कि आपने हमसे बात करी और अपने आपको इस तरीके से रखा कि एक्चुअल में आपका उद्देश्य ये बात को रखने का क्या था. थैंक यू सो मच, आरोजी. Thank you so much. Thank you.